भी ले आते इधर कंधे पे लटका देते। किसके साथ ही बहुत अच्छी लगती है। देखो आज की बात मैं शुरू करना चाहूँगा उन्हें कहाँ से। आज की बात शुरू करो अपने ऊपर एक अदद लाफे से। क्यों मियाँ, क्यों मियाँ? ऐसा क्या हो गया? जल्दी डिक्लेयर कर देना चाहिए था जब दर्द नहीं था। आज पाकिस्तान को बोलता ना, सीने में। जब अब्दुल्ला शफीक ने जब और इमाम ने 98 तक पहुंचा दिया था, 97। हाँ, तो तब डिक्लेयर कर देते। जब अबे कुछ इज्जत तो रह जाती। 90 इतनी न्यूज़ देख, न्यूज़ क्या बनती। 97 में पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया। वाह यार, ये तो सोचा ही नहीं यार। क्योंकि वेदर ऐसा होने वाला था, 2-3 दिन बारिश में चले जाते तो पाकिस्तान को भाई रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अच्छा बारिश बता सकती है हमें बनाने में, बारिश का चांस लग रहा है? बारिश का तो वहाँ चांस है ही है ना, हेडिंगले में रहता ही है। अच्छा उन्होंने ये लीड्स 2 हफ्ते से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उन्हें ये लीड्स को और हेडिंगले को लेके। लीड्स और हेडिंगले इन दोनों जगहों पे अलग अलग ये ग्राउंड्स हैं, या लीड्स के ही ग्राउंड को हेडिंगले कहा जाता है, या क्या है बात असल? क्योंकि लीड्स तो जगह का नाम है, ठीक है, और उससे 2 किलोमीटर के फासले पे हेडिंगले है। तो हेडिंगले इज अ ग्राउंड, वो जो जिसके स्टैंड्स बने हुए वो वाला हेडिंगले है। आज जो हम मैच देख रहे थे उसमें स्टैंड्स नहीं बने हुए थे, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि यार करो क्यों नहीं करो, तुम्हारा तो वेट करना है। अभी हम बस फालतू बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात हो रही है यार, कोई अच्छी काम की बात थोड़ी हो रही है। तो मैं कैसे करूं? हैं? मैं मेरी आवाज नहीं जाए लोगों तक। अच्छा अच्छा शुरू फॉर्मल स्टार्ट करो। लगा लो भाई, इनका असल में जो है ना पुंतरू नहीं लगा। लो भाई लो, गलत बात है ना यार। ये पता नहीं काम अधूरा क्यों रह गया। मैं बात नहीं करूँ, नाराज हो कैसे जल्दी हो जाए। मैं नहीं करूँ जो है, मैं बात नहीं करूँ। आप फॉर्मली स्टार्ट कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 उशिया, बहुत मज़ा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसा कि आपको मालूम है, एक तरफ इंडिया की जीत हुई है, एक तरफ नहीं, 2 तरफ बेसिकली इंडिया की जीत हुई है। एक तो उन्होंने श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड के अंदर फाइनली एक टेस्ट मैच हराया, और बहुत ही कन्विंसिंगली हराया, जो कि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। मगर नाकिस परफॉर्मेंस, कुछ मैं फिर कहूँगा आईपीएल की कुछ एंट्रीज़, आईपीएल का कुछ प्रेशर, ऊपर से कुछ मुँह मारियाँ, प्रोवोक करना खिलाड़ियों को, बड़े माइंड गेम्स भी खेले गए। और फिर इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ वो डिक विला को जैसे आउट कराया जायसवाल ने, और वो उनका पूरा कन्वर्सेशन चला, उस पर भी बात होगी। और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप हॉकी का, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला पाकिस्तान ने बड़ी डट के मुकाबला करा, मगर वो शायद उनके इंजन में जो है ना वो ऑयल ख़त्म हो गया था बेचारों के, तो वो फेफड़े फूल गए हमारे वाले। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं ना आजकल, इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और ऊपर से इंडिया वाले ने बेईमानी भी बहुत की। उन्हें बात करेंगे, उसमें भी बात करेंगे बेईमानी कहाँ करी इन लोगों ने। मैं तो बहुत अरसे बाद जो है वो किसी फड्डे के अलावा हॉकी देखी मैंने। वरना तो हॉकी फड्डे में देखी थी। भूल चुके हैं लोग हॉकी। तुम्हारा कौमी खेल है, हमारा कौमी खेल है, इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है ना। इंडिया का तो कबड्डी है शायद, मलाखड़ा कबड्डी कबड्डी शाहरुख खान खेलता है ना। कबड्डी 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 कबड्डी। हमारा हॉकी है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, उसी फिल्म का गाना है ना यार, उसी फिल्म का गाना है। और देखा गैप जो था बीच में, उसी रोज हम तुमसे, फिर जो गैप था ना, असल वो चीज थी। ऐसा लग रहा था कोई बैंक का गार्ड जो है ना वो अपनी तनख्वाह के बारे में गाना गा रहा है। और इंडिया में होता भी यही यूनिफॉर्म है। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया इज हॉकी। हॉकी है भाई, उनका भी हॉकी है, तो हॉकी में भी बात होगी, इंडिया के क्रिकेट में भी बात होगी। मतलब शुरू कहाँ से होगा? 2 कंट्री का एक नेशनल स्पोर्ट हो सकता है, और जो इतना आसपास हो। हाँ, तो वी आर लाइक इंडिया को वैसे अपना चेंज करके क्रिकेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है उसमें। इंडिया को बॉलीवुड कर लेना। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, मान से ही बोला क्या? कि बॉलीवुड कर लेना चाहिए उनको स्पोर्ट्स। हाँ, और एक हमारा एक गेम होता था ना, पता नहीं क्या, छूट चमाट, अस्तगफिरुल्लाह भाई, छोड़ यार। छूट। हाँ वही, ऐसा कोई गेम नहीं है, आप मजाक। पकड़ चाटा, हाँ वही वो तो उन्हें खिलाता था।
वो हम खेलते थे गाली गुस्सा माफ, गाली गुस्सा माफ। पठान को भी पता है, पठान हमारा जो दोस्त है वो भी बोलता था हाँ हमने भी बहुत खेला, हम अपने खेलते थे कुछ बॉयज था गाली गुस्सा माफ के गाली दी तो छट चमाटा है। और आप जो गेम लाए थे ना वो बहुत वो अजीब सा था, क्या पकड़ और चांटा। क्या पकड़ और चांटा, चांटा चांटा, हाँ पकड़ चांटा, हाँ चमाट नहीं था चांटा, 3 वर्ड्स थे। 3 वर्ड्स थे। हाँ ये बेसिकली साकिब विकेट निकाला था उन्होंने गेम। साकिब उसमें चैंपियन था ना उस काम के अंदर। तो खैर बात होती है कि मगर फैसला आज शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू कहाँ से करोगे? शुरू तुम्हें करना चाहिए शुरू अपनी करेंगे बेसिकली से। टूटी उंगली से। ये क्या बात है? यहाँ से शुरू करेंगे ना यार। टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। टूटा टूटा एक अंगूठा ऐसे टूटा कि फिर खेल ना पाया। आया था वो पिच पे मुआयना करने, उसने कहा खिलाड़ियों से रे अल्लाह के बंदे खेल ले, मगर मैंने नहीं खेले। खेले ही नहीं क्या पवेलियन में ऐसे बैठे थे जैसे कोई मॉडल हो। पहले उन्होंने अपने आप को ऐसे देखा स्क्रीन पे, ओहो ऐसा दिखा दिया अपना हेयर स्टाइल। उसके बाद फिर उन्होंने ग्लासेस लगाए, अब्दुल्ला ने चौका मारा। फ्लॉपी वो बिल्कुल लंचो लाइन वाली पहन रहे हैं ना, अजीब सी, बहुत बहुत बुरी लगी उनको। लग रहा है बाबर फ्लॉपी पहन रहे हैं यूं, छोटी सी, जो बेन स्टोक्स और 1-2 और खिलाड़ी जो वो पहनता था, जैक रसल इंग्लैंड का विकेट कीपर, जैक रसल। और उसके बाद मैंने मियादाद को पहनते हुए देखी थी फ्लॉपी। नहीं वो क्रिकेट डेज में नहीं, कोचिंग डेज में पहनते थे मियादाद वाली फ्लॉपी, जो बाबर आजम छोटी सी नहीं होती, वो ट्रेनिंग वाली होती है फ्लॉपी। वो जो कुछ फैमिलीज आई हुई होती हैं पिकनिक पे, उनकी खवातीन पहनी हुई होती हैं वो हाँ वो वाली फ्लॉपी। वो पता नहीं क्यों बाबर को देखो जो मर्दों की फ्लॉपी होती है वो स्ट्रेट होती है, यूं यूं बिल्कुल स्ट्रेट हार्ड। और ये वाली फ्लॉपी ये जो बाबर पहने होते हैं, जब स्कूल जाते थे टीचर्स दुपट्टे के ऊपर पहन लेते थे। हाँ अक्सर वो पहनी याद। तो वो उन्होंने फ्लॉपी पहनी, वो ग्राउंड में आए भी मुआयना करने के लिए, और उन्होंने जाके सबसे कहा भाई बड़ा आसान है, आराम से करोगे तुम लोग। मगर वो बात सिर्फ अब्दुल्ला शफीक को समझ में आई, उन्होंने और किसी को समझ में नहीं। बाकी ने सुना नहीं होगा ना यार। तो हमने बात क्या की थी, हमें इमाम के रन नजर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि इमाम सीधी सीधी बॉल खेलता है, सिराते मुस्तकीम पे चलता है, जो सीधी पिच हो सीधी बॉल हो वो खेलेगा वो। तो ये भी तो बेईमानी है ना, ये देखो यार, देखो फैसल देखो सही। लेकिन उसने जितना खेला बहुत खेल लिया भाई आज। और उसने जो सरवाइव किया ना, माशाल्लाह माज भाई, हर बॉल सितारे हर बॉल एज कर रही थी, स्लिप में जा रही थी उसकी, तकरीबन हर बॉल एज कर रही थी। और मुझे लगा था आर्चर उसको बॉल तेज नहीं फेंक रहा, आर्चर ने उसको दूसरी बॉल से बाउंस से कराई है, वो बॉल बकायदा जाते हुए नजर आ रही है, उसको तेज नहीं करा था। भाई उसकी बचत हो गई, वो इतने रन आगे नहीं कर सकेगा, क्योंकि आर्चर, जॉश टंग और गस एटकिंसन ये तीनों खेल रहे थे 100 लीग। वहाँ पे करने होते हैं जब भी मैच होता है 20 बॉल। अब अचानक से ये आ गए रेड बॉल क्रिकेट में, 3-4 दिन पहले ही खत्म हुई 100 लीग, मतलब वहाँ से वो यहाँ है। तो अब उनको फौरन से रेड बॉल पे स्विच करने में मुश्किल हो रही थी। जिसने अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली हैं शुरू में, जिसने रॉबिन्सन ने शुरू में ही 4 ले ली थी 5 में से, वो उसने नहीं खेली 100। वो पहले बॉल से एक्यूरेट था भाई, वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था। आज जो उसने बॉलिंग की है शुरू में, अजान ओवैस को जो बॉल की है उसने, पहली बॉल जो की है मैच की, ऐसी पहली बॉल बहुत मुश्किल होती है। 19 साल बाद सीरीज़ की पहली बॉल इंग्लैंड में कोई आउट हुआ है। 19 साल बाद जी, सीरीज़ की कोई पहली बॉल है ना यार। 19 साल बाद खिलाड़ी कौन सी टीम का आउट हुआ जी? पाकिस्तान। स्टार्क ने जो आउट किया था वो रोरी बंस का आउट किया था, वो ऑस्ट्रेलिया में थी। अच्छा इंग्लैंड में करो भाई, मगर बात ही देखो ना आपके, एक तो एक दूसरी बात कि आप यार अजान ओवैस पहला टेस्ट खेल रहा है इंग्लैंड में, 4था टेस्ट है बच्चे का, आपने उसको पहली बॉल फेस करने को दे दी यार। ये बहुत लोग बात करेंगे, ये क्या बात हुई यार? वो फिर जाके हमारा कोच सैफी भाई कहते थे आलचल भाई थोड़ी स्लो कराना, पहला मैच खेल रहा है। ये कोई बात थोड़ी हुई यार कि वो भाई आप आए हो, आप खड़े होते हैं, आप रुकते हैं, आप दिखाते हैं। क्रिकेट खेलिए, आपको 1000 दफा कहते हैं बल्ले पे बॉल आने लग जाए फिर खेलना खुल के। एक कॉन्फिडेंस आता है बल्ले पे बॉल लेने के बाद यार। आप इमाम ने क्यों नहीं फेस की? इमाम ओपन नहीं करता, इमाम ओपन करता है, मगर ये आप नहीं कहो ना कि अजान ओवैस उसको तुमने डाल दिया ना यार। बच्चा को समझेगा, पहला मैच, उसको क्या पता कितना बाउंस है क्या है यार, तू क्या बातें कर रहा है? भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आया है फैसल, इंटरनेशनल। अच्छा मैच से पहले उसने उरूज मुमताज को इंटरव्यू दिया, मैच से पहले अजान ओवैस ने, कि मेरा ये प्लान है, ऐसे खेलूंगा। और उसको उरूज पूछ रही है कि तुम टीम में जो है नर्ड मशहूर हो, शान मसूद बताता है कि तुम बहुत सवाल करते हो क्रिकेट पे, और वो आया मैच में, मतलब उसका इंटरव्यू देना ही उसके लिए जो है ना वो कर्ज साबित हो गया भाई। वो फौरन ही पहली बॉल पे गया, लेकिन माज बहुत पहली बॉल इतनी एक्यूरेट, वरना क्या होता है नॉर्मली बॉलर आपको बॉल करता है, वो खुद भी ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करता है, आपको एक 2 साइटर्स देता है, फिर आप खेल लेते हो।
वो तो पहली बॉल इतनी मतलब निप बैक की थी यार काफ़ी अंदर। फिर शान मसूद को भी उसने अराउंड द विकेट जब वो कर रहा था, शान अच्छे से लाइन में आ रहा था तो ओवर द विकेट जाके उसने वो बॉल कर दी। और शान मसूद पे तो वो हंस रहा था, हाँ हंस रहा था कि जा भाई तुम लोग खेलोगे हमारे आगे। लानत है यार इन लोगों पे। क्या फैसल, ये देखो ये बदतमीजी है, ये बेशर्मी है किसकी? इंग्लैंड वालों की। हम बड़े महज़्ज़ब हैं, हम बड़े तहजीब याफ्ता हैं। यार तू मुझे बता, ये इंग्लैंड वाले खेलने के लिए आए थे हमसे टेस्ट मैच हमारे होम ग्राउंड में। आजकल ये बच्चे हमने कितनी इज्जत दी थी। ये वो माएँ जो घर में बच्चे लूसी पैदा हो रहे हैं ना आजकल, वो इसी वजह से हो रहे हैं। बेटा ओ मेरा मुन्ना बाहर नहीं जाओ, मेरा मुन्ना। ये देखो अजीब बात। अबे जो गलत है उसको गलत बोल भाई। तू लोग हमारे बच्चे, तू सोच यार माज, अगर आज वो ना खड़ा होता अब्दुल्ला शफीक तो क्या स्कोर होना था आपका? 100 यार रन। देखो अपनी टीम पे बाद में आना, पहले तुम बात करो इंग्लैंड की। मैंने तुमसे सवाल किया, जब इंग्लैंड हमारे घर आया था, हमारा मेहमान था, हमने कैसे ट्रीट किया था उन्हें? मैं बताता हूँ ना, आपने पिचों पे लगा दिए फंके। पहले मैच में नहीं किया था। हमने स्वागत कैसे याद किया? रखूं, मैं दूसरा मैच याद रखूंगा ना। और हमने लगा दिया पहले सारे दिन स्पिनर। हमने उनको दिया था 500 रन का हार, कि पहले दिन उन्होंने 500 रन बनाए ये थे। एडिकेट्स होते हैं। आप अपने आप को कहते क्या हो, कहते हैं हम बड़ी मुहज्जब कौम मेहमान हैं। होते हैं ना, पहले दिन गले का हार, दूसरे दिन मुंह की शलवार। तो हमने पहले दिन गले का हार बना के दूसरे दिन उनको दिखा दिए पिचों पे जो हाल वो किया। मूत की सलवार तो हमारे बच्चे की हुई ना, अजान अवेश की। गले का हार तो उन्होंने हमें लेकिन दिया नहीं। माज भाई, ये आप फजूल में इंग्लैंड की उस पर नहीं जाओ। मैं आपको बता तो रहा हूँ, बॉलिंग उनकी इतनी एक्यूरेट नहीं थी, सिवाय ओली रॉबिन्सन के कोई इतनी एक्यूरेट बॉलिंग नहीं कर रहा था। ठीक है ना, जब अब्दुल्ला इमाम खड़े हुए तो फिर रन्स भी आए। बात यह है कि ये इस काबिल ही नहीं है। ये पिच जो है ये बैटिंग पिच थी, क्लाउड कवर और ड्यूक बॉल। सिर्फ इसकी वजह से ना इंग्लैंड में बॉल जो स्विंग करता है, एक तो पिच पे ग्रास छोड़ देते हैं, क्लाउड कवर होता है, ड्यूक बॉल जो पूरा दिन स्विंग करता रहता है, ये एक खासा है इंग्लैंड का। अब पिच तो बैटिंग थी, क्लाउड कवर आया चला गया, लेकिन जो ड्यूक बॉल का जो नेचुरल जो स्विंग है ना, वो इनको जो है ना, इनको भारी पड़ रहा था। तो कल बताएगा ना इंग्लैंड आपको बैटिंग पिच कैसे है? कल आप देखिएगा इंग्लैंड कल बताएगा। तो इनको छोड़ेंगे ही नहीं भाई, जो रूट नहीं अब छोड़ेगा। सुनो पुनीत भाई, जो कि बहुत ही हुनैन भाई, आप उनकी बात को भी मानते हो। अब सुने फैसल साहब वो क्या कह रहे हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट यही है जो पुनीत भैया ने अभी तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बता दिया। मेरा पॉइंट ये फैसल, ये जो लोग बिला वजह क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं ना, परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे, मगर ये जो आप उस बच्चे को ये कहकर डिफेंड कर रहे हो ना, इमाम ने 30 टेस्ट मैचेस खेल लिए, उसको पहली बॉल खेलनी चाहिए थी। वो क्या डोमेस्टिक खेलने के लिए आया? वो इंटरनेशनल टीम को सिलेक्ट हुआ है इंग्लैंड के टूर के लिए, और वो ओपनर है और उसको पूरा केपेबल होना चाहिए वो बॉल खेलने का। दिस इज नॉट द रीजन कि आप इमाम पे ब्लेम डाल दो कि जी इमाम ने पहला बॉल क्यों नहीं खेला। आप इंग्लैंड का टूर कर रहे हो यार, क्या मतलब? आप क्या बच्चे हो दूध पीते? आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो भाई। ये कोई लॉजिक नहीं हुई कि जी उसने पहली बॉल नहीं खेली। इमाम की आप उतारे अलग से, मगर आप उस बच्चे को इमाम के पीछे मत छुपाएं कि इमाम ने पहला बॉल क्यों नहीं खेला। वहां उसने एग्जांपल ये दे दिया कि जायसवाल का पहला टूर था इंग्लैंड का, जायसवाल ने पहला बॉल खेला, केएल राहुल जो कि सीनियर था उसने नहीं खेला। अबे That is not the जायसवाल point. की एग्जांपल मत दो। जायसवाल को मंच, ये इंडिया के प्लेयर्स को सफाई सुथरा करके लाते हैं वो मास। पाकिस्तान agreed. के बारे में आप सिर्फ किसी ऐसी टीम का एग्जांपल दें मुझे आप, जिम्बाब्वे हो गई या नमीबिया हो गई, या आप ले जाओ ये नाइजीरिया हो गई, इस तरह की कोई टीम हो जो इस तरह की हरकत करे तो आप समझेंगे इस लेवल की टीम है ना हमारी। तो आप इसकी एग्जांपल ना दें मुझे इंडिया की। इंडिया इतना प्लान और तरीके से प्लेयर को लेके आता है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सही है, मैं ये नहीं कह रहा, इमाम भी कर लेता हूं ना। क्या कह रहे हैं पुनीत, क्या कह रहे हैं जो पुनीत भाई ने आपको पसंद कहा आई कि बात? भाई इंग्लैंड जायसवाल के ने भी टूर तो पे- किया है अपने वक्त पे। इंग्लैंड ने जो अभी टूर किया, जायसवाल का पहला टूर था, मगर जायसवाल ने पहला बॉल खेला और केएल राहुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे था जो कि सीनियर था, मगर उसने आपने पहले की स्टोरी भी सुन रखी होगी सहवाग तेंदुलकर की। तेंदुलकर नॉन स्ट्राइकर पे होते थे, सहवाग पहली बॉल फेस करते थे। सहवाग ने कोई एक मैच था उसमें उसको कहा भी तेंदुलकर को कि मुझे नहीं खेलना आज पहला बॉल, आप खेलो। आप खेलो, तो वो नहीं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। सही बात। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी भाई। आप बच्चे हो या नया लड़का है, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो किसी भी तरह हाल में खुश नहीं है, उनको क्रिटिसाइज ये करना। बात वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कहीं तो सीनियरिटी शो कर दो, कहीं तो अकल दिखा दो कि यार नहीं मैं अपने पे लेके खेलूंगा गेम। जब आउट हो गया अजान हुए तो तभी खड़ा हो जाता, मार देता सैकड़ा। वो तो वो नहीं, ये वो सब नहीं हुआ। अब आओ कि वो आउट कैसे हुए। अब इमाम के ऊपर आ जाओ ना। तुमने जब अजान अवैस की बात करी, उसकी तो हमने कर ली, वो बच्चा आउट हो गया, वी होप कि वो सेकंड इनिंग में अच्छा करे। अबे तुम पूरी इनिंग तुमने बॉलिंग खेली, तुम खेल रहे हो, बच रहे हो, तुम आउट, उसी तरह बाहर की बॉल को जाते हुए तुमने वही बल्ला चलाया,
तुम कब सीखोगे भाई? तुमने एक ही 30 बंदा है टेस्ट मेरे ख्याल मैचेस से खेल टॉप लिए। में, एक ही बंदा है जो टॉप 7 में जो स्लिप्स पे आउट हुआ होगा, दैट इज इमाम। इमाम आउट हुआ और है। उन्होंने एक चांस दी, उन्होंने काफी चांसेस दी, वो बॉल कैरी नहीं कर पा रही थी। और वैसे ऐसे नॉट ही। ओनली इन इंग्लैंड, तुम वेस्ट इंडीज में भी ऐसे आउट हुए, अब तुम इंग्लैंड में भी ऐसे आउट हो रहे हो। मुझे तो जेफरी बॉयकॉट याद आ रहे थे, ही इज फुलिश, रूबिश। अगर वो आज होता कमेंट्री कर रहा होता जैसे गंभीर को उसने कहा था ही इज रॉबिश, वो आज इमाम को भी कहता है कि ही इज रॉबिश। ये वेस्ट इंडीज में ऐसे आउट होते आया है, ये पाकिस्तान में भी ऐसे आउट होता है, ये इंग्लैंड में भी ऐसे आउट होगा। आपने ऐसे ओपनर को लेके क्यों गए भाई? आप इमाम को, आप उसको अजान अवैस के साथ अब्दुल्ला को ओपन कराते, आप नीचे वो जफर जो है आप उसको चांस देते थे, इमाम को हटा देते। अब आपको मालूम है वो उन विकेटों पर चलने वाला ही नहीं है, अच्छा बैट्समैन है, सीधी विकेटों का, ये बात क्लियर है। वो आके दूसरी इनिंग में भी लेके रन नहीं कर जाना दे, चाहिए था फिर तो। वही तो कह रहा हूं ना। अब ये तो सिलेक्शन है ना कि उसको सिलेक्ट किया। अब जैसे आप अब्बास को डोमेस्टिक में वो होम टूवर्स में आप अब्बास को नहीं खिलाते, हुनैन भाई ऐसा ही है। अब्बास भाई नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे जी? अब्बास भाई का पेस नहीं है हमारी नहीं, wicket- workload हाँ यार, support वैसे नहीं, मैंने workload ये मैंने बड़ा ही सरप्राइजिंग, वो तुम सही बात कर रहे हो। अब्बास ने जो 30 टेस्ट मैच खेले उसमें से सिर्फ 3 होम टेस्ट मैच खेले। एग्जैक्टली, तो वो क्या वजह होती है Workload management। कि बाहर की विकेटों पे अच्छा चले। इसी तरह इमाम को बना लो कि इमाम अपनी विकेटों पे जबरदस्त खेलेगा भाई, और बाहर की विकेटों पे हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। हॉर्सेस Set the criteria फॉर ना। द कोर्सेज होता है ना। Exactly, भाई आप वो ऐसा कर इमाम लेते। कह रहा है कि यार सबकी पर्चियां चल रही हैं तो हमारी क्यों ना चले। हाँ बिल्कुल। वाह यार, ये तुमने डिफेंड कर दिया तुमने इमाम। मैं कह रहा हूँ इमाम भाई कह रहे हैं जब सबकी पर्चियां खेल रही हैं तो हमारी क्यों ना चले, तो हमें भी खिलाओ भाई कहीं भी। अच्छा, हक तलफी है बेचारे की अगर नहीं होगा। भाई वो जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, उनको भी तो मिलना चाहिए ना। इंग्लैंड हाँ, घूमेंगे। दामाद हमारे खेल रहे हैं फाइनल्स आपस में, उनका भी चल रहा है। वो जब टेस्ट मैच, वो तो बेचारा वैसे ही सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलता है, वनडे में तो जगह नहीं बन पाती ना उसकी इमाम की, हाँ तो वो उसके साथ वो भी तो और अभी वो सही कह रहा है, आर्चर ने तो अभी अपना रंग दिखाया नहीं है। वो 2-3 बाउंसर करेगा तो वो इमाम पहली विकेट दे देगा उसको, अजान होने से पहले ही चला जाएगा वो। हाँ, उसके बाद शान मसूद पे आ जाओ, उसको तो चलो ट्रैप किया। शान मसूद को बहुत अच्छा आउट किया है, बहुत बहुत अच्छा out किया जबरदस्त। उसको, वो तो वो जो बड़ा बोला। लेफ्ट आर्म पेसर जो राइटी को बॉल करता है ना, जो शाइन करता था, आमिर करता था, बॉल जो अंदर आता था राइटी को, वो वाली बॉल उसने की है लेफ्टी को। वो बहुत मुश्किल थी खेलना। और शाइन मसूद दो चार शाइन balls मसूद का ऐसी बनता भी नहीं, उसने लास्ट मैच में देखो कर दिए थे। दूसरे मैच में उसकी बारी नहीं है तो इस मैच में इसका बनता तब आउट होगा। यार ये शान मसूद का होम ग्राउंड है, फैसल यहाँ बनते हैं। आप अगली इनिंग में आ जाएंगे ना। अगली इनिंग में आएंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद ये कर तुम रहे हैं। हाल देख लो मोस्ट एक्सपीरियंस का। कमेंटेटर्स कह रहे थे शान मसूद जो है ना इनका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है स्क्वाड में भी, और इंग्लैंड कंडीशंस के हिसाब से भी मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। इसने बहुत काउंटी यहाँ पे फ्रेंड, खेली है। देखो, अगर हम एक एक करके सब पे बात करेंगे ना, बड़ी मैं तो कह रहा हूँ लेकिन उसको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं। अनप्लेबल बॉल पड़ा उसको, ऐसा नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, 2 बॉलें बहुत मुश्किल थी। 3 अब्दुल्ला को भी बहुत वही अच्छा तो कह रहा बॉल हूँ, पड़ा अब्दुल्ला है। नहीं मार- आजान हो इसको भी पहला अच्छा, बॉल तो तुम बहुत उसको भी अच्छा। वो मैं थे, 3 बॉल है। अब्दुल्ला शेख कह रहा हूँ, सऊ शकील, सलमान लियागा और रिजवान। सऊद शकील की बात, इन तीनों में मिला के बात कर दो। सऊद शकील की बात नहीं करना। नहीं, जाया हो जाएगा। पाउंड लगते हैं अगर कराची- ले लिया तो। कराची- पाउंड लगते हैं। नहीं कोई भाई, किसी ने बता अबे भाई दिया वो तो। एक कराची का डॉन छोटा शकील। अबे भाई फैसल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के आया था। अबे उसको किसी ने बोला अगर रिव्यू लोगे तो 100 पाउंड देने पड़ेंगे, तो उसने बात करा है वहां पे अब्दुल्ला उससे। नहीं, उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? उसने बोला अबे कौन था उसके साथ, रिजवान, सलमान था ना उसके साथ। हाँ सलमान था ना उसके साथ भाई। वो तो अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला था उसके साथ। I guess हाँ, शुरू में अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला था मेरा। हाँ सऊद और अब्दुल्ला थे, क्योंकि अब सऊद चौथा आउट हुआ, अब्दुल्ला 5वां आउट हुआ। हाँ, तो उसने अब्दुल्ला से पूछा तेरी जेब में कितने पाउंड है? उसने बोला 50। उसने बोला तेरे पास कितने? बोला 30। उसने बोला रिव्यू कितने का? उसने बोला 100 का। उसने बोला नहीं ले। नहीं उसने मेरे हिसाब से ये हुआ, देखो इसने प्रैक्टिस मैच में सऊद शकील ने 100 कर दिए थे। हाँ, ठीक है, तो क्रेग इन्फो ने भी लगाया कि जी सऊद शकील के लिए बहुत बड़ी सीरीज है, 100 कर दिए। छोटा क्रेग इन्फो ने भी लगाया। अब इसका नाम तो हो गया, इंग्लैंड गया, आ गया भाई, वो क्रिकेट इन्फो पे भी आ गया। अब ये रिव्यू लेते लेते इसने सोचा भाई यार 100 तो बना ही लिए, क्या फायदा रिव्यू लेने का। पिछले मैच में तो 100 बना, तो टाइम ही निकल गया उस चक्कर में। उसने जाते जाते अंपायर से पूछा, अंपायर बोला बेटा तुम निकलो पतली गली से। हालत अब तो तूने देखा वो? मुझे सऊ शकील का नाम सुन के वो याद आ रहा है जो मैंने तेरे को कल रील भेजी थी ना। क्या भेजी जो थी? बंदा डांस कर रहा है बहारों ने ये कहा। वो ये बड़ा सही तेरे दिमाग में आ रहा है। वो सीन सुने ना आप सुनाइए। आप सीन सुने ना, मैं तस्वीर खींचता हूँ आपके सामने। बॉलर आया जी, बॉलर ने बॉल करी, बॉल लगी पैड्स पे और अपील होती है। अब अपील होती है, एक होता है आउट, अंपायर ने अपील करी, आज से अंपायर ने बोला आउट। सही है, प्लम्प आउट इसको कहते प्लम्प हैं। आउट। अब एक अपील हुई है, उस पर अंपायर खड़ा हुआ है, सोच रहा है इसका पैर छोटे, यार इसके पैर तो इसका छोटे हैं। घुटना कहाँ है? इसका घुटना किधर है? हाँ, बॉल यहाँ पड़ा है, सही जगह पे पड़ा है।
अब वो ज्यादा चिल्लाया, अबे दे यार दे। उसने बोला भाई ये चिल्ला बहुत रहे हैं और वो घबरा मतलब रहा है। ब्रेकफास्ट पे अपील हुई है और डिनर का टाइम हो गया है, अंपायर ने डिसाइड नहीं किया। अंपायर वाज सो डाउटफुल इन दैट डिसीजन के उसने बड़ा रुक के उन्हें नाश्ता वाश्ता करके अंपायर ने एंड में यही सोचा, यार ये आउट तो नहीं है लेकिन इसकी टांगे बहुत छोटी है, तो मैं दे देता हूं। अंपायर ने इतना टाइम लेके आउट लिया, अब आए छोटा डॉन। उन्होंने पहले ये सब सोचा ना, एक सेंचुरी हो गई, सेंचुरी हो गई, फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं उनको यही पता था असल कि 100 में पॉइंट का भाई है। असल में मैं जो बोल रहा हूँ ना, एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगा हुआ था वो उसको वहां से अब्दुल्ला तक पहुंचने में ही 10 सेकंड लग गए। बहुत स्लो है वो, तू देख रहा ना, वो बहुत स्लो है, 10 सेकंड में लग गए। जबकि 100 के ऑरा में थे अपने, 100 के ऑरा में, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं 105 पे खेल रहा हूँ, 100 पिछले इनिंग में और 5 इस इनिंग में। वो अपने ऑरा में चलते हुए आया। और फिर उन्होंने अब्दुल्ला से आके बात करी, भाई 105 है। आप बोल भाई 60 पे खड़ा है दादा, हीरो मत बन। तो लगा मेरे भी तो पुराने रन में था 160 जो उस वक्त मारे थे। तो 105 पे उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला यार मैं थक तो गया हूँ, पिछले मैच में 100 कर रहे 5। उन्होंने बोला भाई छोटा डॉन है आप, और ये इतनी ऊपर ऊपर बोले कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं। और मेरा दिल नहीं हो रहा, बाबर भी वहाँ बैठा, मैं उसके साथ जाके बातें करूंगा, लूँ या नहीं लूँ। उन्होंने नहीं लो, तो उन्होंने फिर उन्होंने देर लगाए, उन्होंने भाई जाते हैं उनको पता नहीं क्या होने एकदम हुआ। उन्होंने बोला अच्छा अंपायर से क्या मैं ले सकता हूँ, उन्होंने चल बे चल अंदर जाके बैठ बाबर के साथ। और वो जब नजर आया रिप्ले, तो वो टांगे छोड़, अगर रिव्यू लेते तो बच जाते वो विकेट्स को ये तो इन्होंने सुलगाई ना मारी। हाँ उम्मीद कर रहे हो कि हम रन करेंगे, हाँ मैं रिव्यू नहीं लूंगा। इतनी जहालत, मतलब आप जो है ना वो डोमेस्टिक में कैप्टन भी हैं, ठीक है, जो आप यहाँ की क्रिकेट खेलते हैं, और आप ऐसा तो नहीं कि नए हो, अब आप नए तो नहीं खिलाओगे, आप मिडिल ऑर्डर में आपने शुरू में आके ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं कि आपको बहुत रिलायबल समझा जा रहा है। और आप इंग्लैंड के अंदर वो अजान अवैस बच्चा जिसने पहली बॉल खेली उसने रिव्यू लिया, तुमने पीछे रिव्यू बचाया किसके लिए? रिजवान के लिए। वो रिजवान के लिए रिव्यू लिया था, वो जो फास्ट बॉलर को बल्ला चला रहा है, या सलमान अली आगा के लिए। 3 रिव्यूज हैं तुम्हारे पास, एक जाया हो चुका है, एक तुम ले सकते हो यार। अभी आखिरी रिव्यू थोड़ी था कि 2-3 मेन बैट्समैन अबे उसने छोड़ दूं। वो जो स्पिनर आया था बैटिंग करने हमारा अली उस्मान सामने सामने खाया, उसने रिव्यू ले लिया फौरन से। ये सोच रहे हैं कि वो हो सकता हम भी बच जाए, ये सोच रहे हैं इनके पास तो तब तो 2 रिव्यू थे। मां सही कह रहा है, फौरन लेना था इसको रिव्यू। लेना चाहिए था। और अंपायर कैसे जब देख रहा है अंपायर इतना टाइम ले रहा है तो फिर तो वो डाउटफुल है। दैट मींस कि तू इतना क्लियर आउट नहीं है भाई, मतलब ये होना। This could be the last match of Joe Root on his home ground Leeds, as there is no scheduled match on this ground until 2029. ओके या पुनीत भाई, ये लीड्स और हेडिंगले का जरा चक्कर तो समझाओ मुझे। इज इट अबे लीड्स सिटी है, हेडिंगले ग्राउंड है, जैसे लॉर्ड्स ग्राउंड है, लंदन सिटी है, ठीक है। इसी तरह बर्मिंघम, जाहिल तुम ये माइक से पीछे करके आ जाते हैं ना, बर्मिंघम क्यों पे ला रहे हो? अब एजबेस्टन और बर्मिंघम तुमने दोनों नाम सुने होंगे ना। एजबेस्टन और बर्मिंघम तो जगह का नाम है। हाँ, और एजबेस्टन ग्राउंड का नाम है। इसी तरह लीड्स जगह का नाम है, तुमने खुद अभी बोला था स्टार्ट में कि लीड्स तो शहर है, तो हेडिंगले ग्राउंड का नाम है। जैसे वो पूछते होंगे कि यार कराची और नेशनल स्टेडियम में क्या फर्क है यार, ये समझाओ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार। ये असल में इसको जो है ना आदत पता है क्या है, MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न शहर है और उसी के नाम से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इनको वो आदत है, SCG इसका नाम क्या होना चाहिए था? हाँ, इसका नाम LCG होना चाहिए था, लीड्स क्रिकेट ग्राउंड। हेडिंगले अच्छा लगता है, हेडिंगले अच्छा लगता है। अच्छा, मगर वो जो मैं चकराया उससे, वो शायद कंस्ट्रक्शन हो रही थी जब। अच्छा भाई, रिजवान और सलमान पे बात करो, आगे चलो यार। आ जाओ भाई, ये रिजवान और सलमान पे बात करने च्युइंगम के व्यापारियों पे आ जाओ। ये रिजवान और सलमान, वो सलमान का बात ये करे यार, इनकी बात मैं चाहता हूँ हुनैन करे यार। सलमान अली आगा आउट देखा तुमने, 20 रन बनाया उन्होंने बज के। उसके बाद वो जॉश टंग ने एक ही आउट किया हुआ था इमाम को, वो को ख़ास विकेट थी नहीं जो उसने ली हुई थी, वो सही बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन वो आया है मूड में। अच्छा, उसका एक अजीब सा स्टैट है माज भाई, जॉश टंग करता है फुल बॉल बहुत अच्छी, सही है, फुल बॉल बहुत अच्छी करता है और टेल को फौरन उड़ाता है वो। तो अभी थोड़े दिन पहले वैसे वीडियो आ रही थी, स्काई स्पोर्ट्स ने बनाई है या वो किसी ने बनाई है, जैरेड किम्बर ने बनाई है, शोएब अख्तर पे वीडियो आ रही थी, तो उसमें ये बता रहे थे कि सबसे खतरनाक रिकॉर्ड है शोएब अख्तर का, टेल को फौरन उड़ाता था। तो इस तरह जॉश टंग जो ना टेल को फौरन, उसका वैसे स्टैट ये है कि वो राइटी को उसके अगेंस्ट उसकी एवरेज 23 है और लेफ्टी के अगेंस्ट उसकी एवरेज 39 और 40 है। ये जॉश टंग की बात कर रहा हूँ। तो इमाम ने उसको दे दी विकेट कि यार तो थोड़ा लेफ्टी का है तो एवरेज थोड़ी बेहतर हो जाए, ठीक है। फिर सलमान अली आगा साहब आए, उन्होंने यार इतना ऐसा लगा यार ये बंदा देखो
अब बाबर के बाद अगर कैप्टन बनना था तो शान मसूद तो बन नहीं सकता था, वो तो अभी हटाया उसको, तो इसी को बनाएंगे, पता था। रिजवान तो मना कर देगा कि मैं ऐसे नहीं बनता थोड़े थोड़े टाइम के लिए, तो यही बनेगा। लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ है माँ सलमान अली आगा, हम बार बार बोल बोल के थक गए। स्पिन पे भाई तेरा गेम है, फास्ट बॉलिंग पे तू वॉकिंग विकेट बनता जा रहा है। उसने फुल बॉल कराई है, क्रीज से थोड़ा वाइड हुआ है और अंदर एंगल से बॉल अंदर लाया, और सलमान अली आगा ऊपर से जो ड्राइविंग की बॉल ही नहीं है, लेंथ बॉल है, उसको वो ड्राइव करने गया है, बल्ला उसका कहाँ है, मतलब पूरा घूम के आया बॉल से, और बॉल मजे से, और इतना बुरा लगा है वो सलमान अली आगा। आपके देखोगे ना जब वो भाई वॉकिंग विकेट था नहीं ये, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत वीकनेस है भाई उसकी। पहले यार साउथ अफ्रीका इन सबके खिलाफ रन किए इसने, जो अब नज़रों में आना शुरू हुआ था ये, वो मैचेस जिताए इसने, आपको सारी बॉलर्स खेले। आपका भी ये कौन सा एशिया कप हुआ था, पाकिस्तान में सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका को, वहां पे इसने पूरा नहीं ये कोई एशिया कप बड़ा कप, उसमें अकेला ये खड़ा रहा, सारी विकेटें गिर गई बाबर के साथ, इसने आके तेज खेलना शुरू किया है। ये इसने 130-35 करे ये थे, वर्ल्ड कप के बाद पिंडी का मैच था, वो पिंडी में मैच था यार। ये इन सब का है ना फैसल, एशिया कप नहीं था पहले 2 साल जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आते हैं ना, आपको लोग सामने वाले इतने जानते भी नहीं ओपोनेंट, वो हनीमून पीरियड होता है। उसमें सऊद शकील ने भी इम्प्रेस कर दिया, उसमें सलमान अली आगा ने भी इम्प्रेस कर दिया। अब वो आप सही कह रहे हो, साउथ अफ्रीका जाते थे और वहाँ जाते थे, तो वो वाइड बॉल क्रिकेट में तो चलो समझ आता है कि अब बॉल सीधी सीधी आती है, ज़्यादा मूव नहीं करती, लेकिन इसने टेस्ट में भी परफॉर्म किया हुआ है सलमान अली आगा ने, ऐसा नहीं है। लेकिन वो टाइम चला गया, अब बॉल मूव कर रही है। पाकिस्तान इसने पहले शायद नहीं खेला हुआ इंग्लैंड में, 2020 के बाद अब सीरीज़ हो रही है इंग्लैंड में, जब अजहर अली कैप्टन था, लास्ट सीरीज हुई थी। पीरियड है किसके लिए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको फास्ट बॉल में वीकनेस तो तब समझ आएगी ना जब आप इंग्लैंड जैसी जगह में खेलोगे। अब इंग्लैंड में खेल रहा है तो मैंने कहा इसने 21 रन किए हैं, जो इसने 21 रन किए ना उसमें एक भी बॉल मैंने तो नहीं देखी मिडिल ऑफ द बैट सही से। लास्ट टाइम इंग्लैंड में नहीं खेला ये वो नहीं खेला ना, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हुआ ना इंग्लैंड में, 2020 में हुई ना, लास्ट सीरीज 2020 में हुई है, तब तो इसने डेब्यू ही नहीं किया था अजहर अली के साथ, जहाँ पे वोक्स ने और उन्होंने मैच जिता दिया था। वनडे हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, वनडे वगैरह खेले, वनडे खेले इसने, वनडे वहाँ खेला हुआ है, वहाँ वनडे में बुरा स्कोर, मतलब वही बात है ना यार, ओवरऑल तुम्हारी टीम की जो परफॉर्मेंस रही, मतलब लग ही नहीं रहा, और रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि सीरीज का 3-0 ही होने वाला है, मुझे तो वैसा लग रहा है। जो उसने कहा, ब्रॉड ने यही कहा है ना, क्या 3-0 मारो। अबे उसने तो जलील करा है भाई, ब्रॉड ने तो क्या कहा, गुस्सा आएगा इनको इस बात पे, हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस दे दें पाकिस्तान टीम को, मुंह निकल जाएगा इनका रात को सब सुबह वो तिल वाले लड्डू खिलाओ। वो पता है उसने क्या कहा, जिसने 700 विकेटें ले रखी हैं, उसने ये कहा है कि ये एक इंतहाई पुअर टीम है, इनकी पुअर परफॉर्मेंस है, और अगर इंग्लैंड 3-0 नहीं इनको हराता तो ये बड़ी हैरानकुन बात होगी, मगर उससे ज़्यादा बहुत ही अलार्मिंग बात होगी अगर इंग्लैंड ये सीरीज जीतता नहीं या 2-1 से अगर जीतता है, तो वो कह रहा है कि 3-0 होना चाहिए। हमारे बैट्समैन तो हाथ में ले घूम रहे सीरीज के, ले लो भाई ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ अब्दुल्ला हमने कोई बात की थी कि यार किसके ज़्यादा रन आएंगे, किसके ज़्यादा रन आएंगे, अब्दुल्ला के या बाबर के, ऐसी हमने बात की थी ना, तो मैं कंफ्यूज था अब्दुल्ला या बाबर, मैंने बोला था नहीं दोनों, तुमने बोला एक ही नाम लो, तो मैंने बोला फिर रिजवान या ऐसे कोई नाम ले दिया होगा, तो इन दोनों के अलावा इनमें से किसी के रन नज़र नहीं आ रहे, जितना जो इनका हाल आज देखा है ना, शायद क्योंकि अजान ओवैस नया है उसके रन आ जाए, उसके दूसरे मैच में या दूसरी इनिंग में अगले मैच में शायद रन आ जाए, या आएंगे तो मुझे कंसिस्टेंटली तो किसी के नजर नहीं आ रहे। अब्दुल्ला की ने तो फिर भी खैर आज बहुत अच्छा खेला, वही मैं कह रहा था अब्दुल्ला की अगर हम बात नहीं करें उन्हें तो ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, इंग्लैंड के बॉलर्स अनप्लेएबल लग रहे थे जब 2 आउट उन्होंने करे ना, इमाम उसको, अजान अवैस को और शान को, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, अब्दुल्ला आए और उसने जो क्लासिक उसने ऑन ड्राइव मारी है ना, उफ क्या कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, और क्या सीधा भल्ला दिखा के उसने टपाक दिया है उसको ना, आई थिंक रॉबिन्सन को ही दिया उसने पहला जो दिया सामने की तरफ, और वो अलग ही लग रहा था, वो स्टैंड आउट कर रहा था, लग रहा था कि नहीं उसने मारे, अब्दुल्ला ने मारा एटकिंसन को शुरू में जो ऑन ड्राइव मारी है, ऑन ड्राइव पहली वाली मारी है, क्या कमाल, मतलब वहीं से नजर आ रहा था यार ही इज इन गुड टच, और वो फैसल लंबे रन करता, बड़े रन करता, उसको जो बॉल भी पड़ा ना कमाल बॉल था, वो जो निप इन होता है ना अंदर, जो पड़ के निप हो जाता है अंदर, वो बिल्कुल वो लेट साथ भी बाबर आजम कोई अच्छा प्लेयर साथ देना तो बंदे का कॉन्फिडेंस साथ चलता है ना, एग्जैक्टली के सामने भी रन आ रहे हो तो वो सामने वाला उसको देख के इमाम को हौसला हुआ है, फिर उसने 1-2 शॉट्स खेलना शुरू किया, वरना इमाम तो 5 रन पे था, अब्दुल्ला 20 रन पे था। इमाम तो कंफ्यूज था कि मैं पैम्पर कैसे चेंज करने जाऊं, क्योंकि वो ब्रेक आ नहीं रही थी, उसको पैम्पर में निकल गया था। फैसल आप उन्हें ना बहुत लंबी हो गई यार, आगे चले जाओ यार। मगर अब हुआ क्या है, इंग्लैंड ने भी तो 112 कर दिया, 2 खिलाड़ी आउट है, उन्हें 10 रन से रह गए हम,
अगर 10 रन फैसल ज्यादा होते ना तो जो हमने इंग्लैंड का कल हाल करना था। हाँ, क्योंकि वी ट्रेल ओनली बाय 59 ना, इंग्लैंड ट्रेल बाय 59। तो 10 रन से क्या होता? बहुत कुछ हो सकता था। क्या? पाकिस्तान 10 रन ज्यादा बनाता, पाकिस्तान 10 रन ज्यादा बनाता तो ट्रेल कितने की होती है अभी? 69। तो हम फिर छोड़ते नहीं इंग्लैंड को, वो मजा चखाते ना इनको। मगर देखो जब 69 दो मर्दों की टीम है ना 69 में, तो दोनों में नुकसान है। ये कहाँ चले? मतलब मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा फैसल। मैं कह रहा हूँ तो क्या कह रहे हो? जब दो मर्द इगोइस्टिक टीमें खेल रही हो ना, तो हाँ, लड़ाई दोनों का ईगो बहुत तो ज्यादा है। नुकसान किसी दोनों का ही है। नुकसान दोनों का है। ये बात तो है, मगर उन्हें मेहमान नवाजी से एतराज है मुझे। वो बात इसने वहाँ डिस्कनेक्ट कर दी। ये मेहमान नवाजी नहीं होती कि आप ऐसी मुश्किल विकेट बना दो और इस तरह से ट्रीट करो मेहमानों को। हमने जैसे मैं कह तो रहा हूँ मुश्किल विकेट है ही नहीं, बैटिंग विकेट बात है करनी चाहिए इंडिया और श्रीलंका की जो इन्होंने बकवास की थी। मुझे लगता है कि ये आए इसीलिए इन्होंने वो बात नहीं की ना, इन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान इंग्लैंड वाली शुरू कर दी, वरना सुबह पहले मैच तो खत्म हुआ। इंडिया श्रीलंका वाला बात तो उस पर बनती थी, लेकिन इन्होंने जो उसे बात की थी तो पहले हमने कब किया था शो? संडे किया था शायद, जब दूसरा दिन था। इंडिया था 464 था, 2 दिन खत्म हुए थे। उस पे ये कह रहे थे यार इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, बहुत ज्यादा गलती की, देखना ड्रॉ हो जाएगा, डर के खेल रहे थे। और उसके बाद तीसरे दिन भी बारिश हुई है, चौथे दिन भी बारिश हुई है, रोजाना बारिश हुई है। मतलब 1-2 घंटे रोजाना टाइम वेस्ट हुआ, फिर भी श्रीलंका नहीं बचा सका। जीते कैसे हैं ये पूछो। कैसे क्या जीते? पूछो इनसे, कैसे बताएंगे। जीते कैसे? क्या मतलब जीते? चंदीमल के सर पे बॉल मारा, उसको कर दिया कंकशन। वो बेचारा बैठा है बाहर, नया लड़का आया खेलने तो वो बनाते 165 रन। अबे भाई तुम हल्का ले रहे हो उसे। सवाल है, करता बिल्कुल पुराना सबसे बेस्ट उनका सीनियर बैट्समैन है वो। 165 तो नहीं मारता ना तभी 50। अरे भाई फाइट तो देता ना। फिर दूसरा आईपीएल, वो जायसवाल खड़ा हुआ वहां पे, डिकवेला को क्या कह रहा है? दोनों मेन खिलाड़ियों के साथ ही तुमने ये सब कुछ करना है। उसके तुमने मार दी सर्वे बॉल, वो हो गया रिटायर आउट। क्या कह रहा है डिकवेला को? डिकवेला को वो क्या कह रहा है? हाँ भाई वो डिकवेला नया खिलाड़ी है। दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, मैं दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स को पकड़ा। डिकवेला को क्या कहा? सर्वे मारा और डिकवेला को कह रहे उसका पकड़ लिया है कि तू वहां बल्ला नहीं पकड़ा उसका, गेम पकड़ा ना बल्ला पकड़ा। उससे कह रहा तू वहां मार सकता है, वहां लेग साइड पे कृष्णा को। वो कह रहा है कि मैं जायसवाल नहीं हूं जो आईपीएल में उल्टे सीधे शॉट मारे। तो वो कह रहा है तुम आईपीएल नहीं खेलना क्या? वो कह रहा है वहां मारूंगा तो क्या तुम संगाकारा से बात करोगे? कहने लगा हाँ मैं संगाकारा से बात करूंगा। ये पूरी गुफ्तगू हुई है। उसके ऊपर वो उसने आंख मार दी जायसवाल ने, कृष्णा को बेले में मैंने फंसा लिया इसे, आ गया ये बातों में, तू कर दे उसको ऑफ स्टंप के बाहर जरा सी ऊंची। उसने ऑफ स्टंप के बाहर करी, वो उसको दिखाने गए कि देख मैं वहां मार सकता हूँ। उन्होंने वहां बल्ला चलाया, कीपर के पास कैच हो गया। गलत बता रहे हो तुम, पूरी बात गलत बता रहे हो, देख के भी गलत बता रहे हो। देख के नहीं, ये वही होता है, पढ़ के भी गलत बता रहे हो, देख के भी गलत बता रहे हो। जो तुमने सुना है वो भी गलत बता रहे हो। उस दिन तुम्हें मैच भी गलत दिख रहा था, आज तुम्हें 2 आउट हुए दिख रहा था, 100 में पाकिस्तान आउट हो रही है। उसकी बहन दिखना ही नहीं आता है। सुन, उसकी बहन का नाम क्या है? फरहान अख्तर की बहन का नाम जोया अख्तर। जोया अख्तर। वो ड्रामे बनाती थी ना। हाँ बनेगी अपनी बात। नहीं, उसके सारे ड्रामे, सास भी कभी बहू थी। नहीं वो तो एकता कपूर है। एकता कपूर है? वही एकता कपूर, जितेंद्र की बेटी जो भी है, वो जो जाम बेसारी बनाती थी ना, उसकी उससे है ये, नस्ल में से है ये। हाँ क्या है सुधो मसाला से ये एग्जैक्टली ये बात हुई है। बातें तो तकरीबन ऐसी हुई है, लेकिन बातें तो तकरीबन लेकिन इसने हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगी। अभी इसने गलत बताया ना, इसने गलत बताया कि उसने इस तरफ शॉट खेला। शॉट तो उसने उस तरफ खेला ही नहीं है। अच्छा, वो उसको कह रहा है, जायसवाल उसको कह रहा है कि भाई तू इधर मार, यहाँ पे मार। वो शॉर्ट बॉल वो वहाँ पे मारना ही कर रहा था। उसको बोला इधर मार, हुक। उसने बोला भाई मैं हुक अच्छा नहीं खेलता, तू छोड़, मैं नहीं मार रहा। उसने बोला नहीं तू मार। उसने बोला अच्छा मैं मारता हूँ, मुझे आईपीएल ले जाओगे? उसने कहा हाँ मैं ले जाऊँगा। फिर उसने बोला कि अच्छा, फिर भी उसने एकता कपूर वो सारा उसको प्लान कर रहा था। उसने बोला ठीक है हो गई बात, लेकिन उसने यहाँ नहीं मारा। उसने जायसवाल का जो ट्रिक काम किया ना, जायसवाल उसको बोला था यहाँ मार, इसने बोला मैं मारूंगा तो यहाँ नहीं, ये मुझे बोल रहा है यहाँ मारने का, यहाँ मार। उसने बिल्कुल क्लोज टू द बॉडी बॉल पे बैक लेग साइड पे हुआ है, जगह बनाई है, ऑफ स्टंप पे कट मार नहीं किया, उसमें एज लगा है। बातों में आया। अरे तो तुम बोल रहे हो शॉट गलत बता रहे हो ना। तो फिर डिकवेला और चंदीमल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन। डिकवेला के नाम में मसला है, तुम बातें कर रहे हो। नाम में मसला है तो खिलाड़ी तो देखो तुम कैसा है। बातों में नहीं आता ना। वन ऑफ दोस प्लेयर जिसके टेस्ट में 3000 रन हैं। बातों में ही आना चाहिए था ना। बातों में क्यों आया? क्योंकि उसका नाम में मसला है। आईपीएल मां लड़कों को भी पता है इनको आईपीएल की वो देनी है, दाना डालना है। वो क्या है उसको मालूम है हेड कोच कौन है जी? बताओ हेड कोच कौन है? गैरी का, श्रीलंका का। अरे भाई आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का संगाकारा ना। संगाकारा
तो संगाकारा कौन सी टीम से खुद खेलता है? बात नहीं कर सकता डिकवेला उससे? नहीं ना, आईपीएल में तो इंडिया का लड़का बात करेगा भाई ना तुम्हारे यार। पास लेटर है डिकवेला का, तुम एकदम खोलोगे ना ये नाम, तो संगाकारा को लेटर भेज दे वो। अबे बेकार बात कर रहा है यार, बस सर ना पैर। भाई ये गुफ्तगू हुई है ऑन द पिच इन द अबे ग्राउंड। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो मजाक हो रहा होता है। लेकिन वो दोनों इससे कोई ये डिक्वेला और संगाकारा श्रीलंका के ही हैं, आपस में इनकी स्कूलिंग भी एक ही जगह की है, तो वो वैसे ही उसको जानता होगा संगाकारा को। और ये साथ भी खेले हुए हैं, तुम्हें पता है डिक्वेला और संगाकारा अपने डिक्वेला एंड का ऑफ द पूरा नाम क्या करियर निरुशान डिक्वेला। निरुशान बोलो यार तुम लोग, बाजी डिक वेला उसे बोलते हैं, डिक वेला। तुम्हें याद है ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी था 2017 में, जो 2017 पाकिस्तान श्रीलंका वाला जो इसको प्यार से क्या बुलाते होंगे? डिग्गी। डिग्गी, हाँ डिग्गी 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 कहते होंगे शायद, आई डोंट नो, डिग्गी डिग्गी कहते होंगे। डिक्कू तेरी डिक्की बाहर निकल रही है ऐसे बोलते हो। वो तो वेला कहते हो। ओ भाई वेले, वेले हाँ, वेले, ओ वेले। क्या कर रहा है भाई? बैटिंग कर रहा हूँ। क्या वेला बैठा है तू? इस पे कोई और बात करनी है? किसी ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दी हाँ नहीं वो दी? सुत्तर मुत्तर ने उनको आउट करा, 7-10 खिलाड़ी उसने आउट करे, दूसरी इनिंग में उसने 6 आउट करे, पहली इनिंग में उसने 4 आउट करे, बड़ा अच्छा लेफ्टी स्पिनर है। बाकी मैच जो पलटा वो ऋषभ पंत ने आगे 63 करा, वही स्टैंड आउट करा उसने। सही है। और बाकी तो इंडिया वाले फिर अजीब खेल रहे थे, ऋषभ पंत ये लग रहा था मैच बनाने आए, बाकी तो बैटिंग फिर भी अजीब ही कर रहे थे वो, जैसे भी हो गए ऋषभ पंत के। इनकी हम इंडिया की ऑडियंस कह रही है कि यार ये कैसा आदमी है, इंडिया ने जीता है मैच, 400 कुछ स्कोर किया, उसके बाद 165 रन से जीता है, विकेटें गिराई, सब किया, और इसने कितनी जल्दी खत्म किया, और आधे घंटे का शो किया तुमने अपनी घटिया परफॉर्मेंस से। क्या भाई अजान हो इसकी मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा, 10 मिनट अजान हो इसको दिए इसने, और इंडिया 3 परफॉर्मेंस दे रहा, उस पर इनकी बात तो भाई जिस दिन 460 करे तो उस दिन पूरा टाइम दिया था ना, अब तो नजर आ रहा था ना। क्योंकि क्या देखो, टाइम दिया था? क्या अगर मैच फेयर होता ना फैसल साहब, मैं बड़े डिटेल एनालिसिस मैच में फेयर किसको था? फेयर, अच्छा मैच फेयर होता, अच्छा FAIR मैं बोल रहा मैच फेयर होता तो। नहीं FER नहीं, FAIR वाला होता। अच्छा उसमें ये वाला तो नहीं था? नहीं, उसके अंदर वो FAR वाला हो सकता है। हाँ मैच का किराया हो सकता है। हाँ ये एंगल था उसमें, ये वो आईपीएल क्योंकि आया ना, वो फेयर का भी चक्कर था इसके अंदर। मगर देखो परफॉर्मेंस पे तुम किसकी बात करोगे? पद्दिकल ने पहली इनिंग में कर दिया था, वो हम बात कर चुके थे। पद्दिकल जैसे उसने रन करे, फिर वो 460 पे डिक्लेयर नहीं करा, वो बड़ा गलत टैक्टिक था। बहुत गलत, देखो इतना जब नुकसान हुआ इनको, इंडिया को आज जीत गए। देखो कितना बड़ा नुकसान है यार। अभी बारिश अगर चलती ना, इनको पता चलता क्या ये बारिश अगर लंबी इंडिया हो और जाती बड़े ना, मार्जिन से जीत जाता? मैच ही पूरा नहीं होता, हमारा मैच ही नहीं पूरा होना था। अगर ये डिक्लेयर करते तो मैच पूरा हो जाता। भाई तुम 2 आउट कर लेते ना उस दिन, मत करे जाओ, देखो उस दिन तुम 2 आउट कर लेते। ये समझ नहीं रहे ना ये बातें। असल में बात क्या है मैं आपको बताऊं, इनको इसको समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी सब कुछ हो रहा है अच्छा, गोल्डन दिख रहा है सब। भाई माज में Time वो बंदा अच्छा कह चल रहा है संगाकारा का नाम ही मेंशन नहीं हुआ। मैंने कहा ना भाई एकता कपूर वही थी ना। नहीं उसने जायसवाल, उसने कहा विल यू टेक मी टू आईपीएल, तो उसने कहा जायसवाल ने हाँ मैं बात करूंगा संगा से, इतनी तो बात हुई, ये तो हमने भी पढ़ा है यार, ऐसा तो नहीं वो नहीं कह है। रहा मैंने लाइव देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ है भाई, हुआ है, हम तुम्हें बता रहे हैं। और उसके आउट के बाद 2-3 प्लेयर्स इंडिया के जायसवाल को ही कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि तूने दिलाई है ये विकेट। माज भाई बोलो सुनो, माज भाई सुनो, मुझे सुनो। आंसर दे, स्टेन अच्छा बॉलर है या नहीं? उसका एक भी 10 फाइफर नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से 10 फाइफर नहीं, 10 फर नहीं, ये Tenfer मानव ना होता सुथर तो जो है वो भी जा स्टेन से अच्छा बॉलर है, उसने 10 विकेट ले ली ना मानव सुथर। मानव सुत्तर एज अ स्पिनर, ही इज बॉलिंग इन श्रीलंका। स्टेन ने ऐसी फ्लैट विकेट्स पे जाके क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी आपको पता है? आप यार नहीं, आप बहुत गलत कंपैरिजन टेनफर नहीं है ना उसका, तो आप बुमराह को भी कहते हो ना उसका टेनफर टेनफर नहीं। कहाँ पे नहीं है स्टेन का भाई, ये तो बताएं पहले। वो कह रहा है टेनफर नहीं है। एक भी टेनफर नहीं है, वही कह रहा है। भाई ये तो बहुत अजीब सा स्टैट है, अगर आप बता रहे हैं तो ऐसा, ये तो हमने भी क्रॉस चेक अगर आप कर लें 1 सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ बिल्कुल। आईपीएल वाज मेंशन नॉट संगाकारा एट ऑल, देयर इज अ डिफरेंस। गलत बात है यार। भाई संगा की बात हुई है, मैंने बात आपको हुई कहा ना है, यार, बात ये- हुई ये है। जो ना तुम्हें मसाला- इनकी बात पे यकीन है, ये मैं बता रहा हूँ ना संगा। अबे ऑडियंस हुनैन भी तो तुम्हें कह रहा है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ भाई नहीं हुई थी, संगा की बात नहीं हुई थी, बस ठीक है। चलो भाई संगा। अच्छा लास्ट बात कर लो। लास्ट बात ऐसे कैसे कर लो, तुम्हारा ऋषभ पंत कैप्टन होना चाहिए टीम इंडिया का, उसको बनाया हुआ है तुमने, जो गिल को उसको प्रिंस तुम्हें बना के छोड़ेंगे ये लोग, कुछ भी कर लो, प्रिंस 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 प्रिंस, कोई खास कारकर्दगी नहीं, कोई खास कैप्टनसी नहीं, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। ऋषभ पंत ही स्टैंड आउट कर रहा है, मैच विनर हो रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर, उसको तुमने कैप्टन नहीं बनाया भाई, ये ज्यादती है ना यार। अबे एक मैच अभी इंग्लैंड में यार बुरा हाल किया होता यार उसने, शुभमन गिल ने इंग्लैंड की सीरीज में। कैप्टनसी क्या थी? कैप्टनसी की क्या बात हो रही है यार? तू फिर किस बात पे कह रहा है? अभी तू जीत गया ना, कैप्टन भी जितवाता है ना मैच, उसी के क्रेडिट जाएगा। मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत कैप्टन बने इंडिया। तुम चाहते हो की बात नहीं हो रही, तुम्हारी चाहते तो बहुत डिजर्व है। करता है यार फैसल, वो डिजर्व करता है। डिजर्व तो जिस तरह तुम वो मुंह पे खेलता चांटा है। भी करते हो।
खैर अब भाई बहुत ही आला परफॉर्मेंस रही इंडिया की, और क्या क्या भाई जो मुंह से रही, जो दो दमादों के मैच रही। पे बात कर लो। स्टीन के तो टेस्ट मैच में बेस्ट फिगर्स 11 विकेट के हैं। तो ना अजीब अहमकाना बात, 11 उसका वो ले चुका है, और कितनी दफा 10 विकेट ले चुका है उन्होंने। 10 फर्स्ट का तो एक सेकंड देखना होगा, 10 विकेट्स तो 5 दफा ले चुका है। 5 दफा 10 पर ले चुका है, और आप आगे देखो ना, ये गलत बात है। 5 विकेट्स 26 दफा। कमेंट आ जाए किसी तरह, आप और किसी का कमेंट नहीं लो यार, जो सही बात है आप उसको- दमादों पे बात कर लो। दमादों पे क्या बात 7 करोगे विकेटों से तुम? जीत गए वो। भाई दमाद ने 7 विकेट 7 नहीं- खिलाड़ी आउट करे हाँ। फाइनल में यार। अब 7 खिलाड़ी, एक शाहीन शाह जो कि अटैक करता है वो आउट कर रहा है, तुम्हारे जहन में क्या बात आएगी? इसने कब कब खिलाड़ी आउट किया होगा? पहले तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में, पावर प्ले के अंदर तो 3 आउट कर 10 दिए होंगे ओवर में तो उसने। आराम से 4 विकेट निकाल दी। पावर प्ले में 3 आउट कर दिए होंगे सही उसने, है। और आखिर में आके चल रहा। उस दामाद ने पहली विकेट 25वें ओवर में लिए। खातिरदारी, अब तुम अभी बात कर रहे थे मेहमान की खातिरदारी करो, मेहमानों की खातिर। वो काहे का मेहमान? धमाद, तुम जब जाते हो तुम्हारे घर में तो कोई इज्जत नहीं है, मगर जब तुम ससुराल जाते हो ना तुम्हारे फूल बिछाए सर जाते पे हैं। बिठा लेते हैं, सही बात है। अबे मुल्तान में कौन सी दामाद नवाजी हो रही है? दूसरा भी तो दामाद खेल रहा था, शादाब के अगेंस्ट खेला है वो, उसको उसकी दामाद नवाजी नहीं गई होगी। शाहीन की दामाद शादाब ने क्या किया? मास फखर ने रन नहीं किए फाइनल में। फकर से रन नहीं हुआ, फकर ने 30 रन करे, रन बॉल अच्छे मारा। इन्होंने शाहीन वाली टीम ने 300 किए थे और 340 अबे तो something दो करे। बंदों ने सेंचुरी वो तो मार दी। 7 उसने शमाइल तलत हुसैन तलत का शमाइल हुसैन है, शामिल हुसैन, और दूसरा वो बच्चा था 7 करके, उन दोनों ने 100 करा ना, उन दोनों ने 100 करा तो टारगेट 340 पे पहुंच गया उनका। अच्छा स्टार्ट इनका भी अच्छा था, फखर ये, लेकिन ये 239 पे आउट हो गया ये। बट दे वर ऑल आउट फॉर 239 इन 37th ओवर, जिसमें 7 विकेट जी दामाद खान ने ली, शाहीन शाह आफरीदी यानी कि 7 आउट करे पहली विकेट 25वें ओवर में, और शुरू की 4 विकेट्स उनको जो उन पे रन करने के लिए जा रहे थे उसके मिले। उसमें बॉलिंग का कोई कमाल नहीं था, सारा कमाल दिमाग का था, सियासत का था कि मैंने किस टाइम पर आगे बॉल करनी है कि मुझे मारने में विकेटें मिल जाएं और मेरा नाम तुम्हारा भी ठंडे पे हो कोच जाए कौन है? और मैं वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हो जाऊं। तुम्हारा वो हो कोच गया। कौन है अभी? सैफी भाई। नहीं, लसन लसन की स्ट्रेटजी क्या कोचिंग की? नंबर्स जब डालेगा, नंबर्स देखेगा, 7 विकेट ली हुई है, हु इज दिस 7 विकेट टेकर? ओह एवरेज ऊपर आ जाएगा वो टीम में। क्या वो टीम में आ गया, बिल्कुल जी, मैंने दिमाग इस्तेमाल किया। हैट्रिक भी करी उन्होंने उन 7 विकेटों में, जो आखिरी 3 टेलेंडर्स को आउट किया, हसनैन को और मुझे 2 तो लग रहा है खिलाड़ी ये और जो को। हुआ है ना, ये हुआ ही इसी के लिए कि ये कैप्टन इसको हटा ही नहीं सकते आप, कितना पक्का कैप्टन है ये। हाँ, अब तो अगर इसको कुछ हो भी गया ना, ये वहां लेट भी जाए कवर में, तो भाई तो इसको टेस्ट मैच खिलाते ना, टेस्ट मैच में कैप्टन बनाते ना। इंग्लैंड पे सर्दी लगती है ना उसे, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ माज भाई। जोड़ों में दर्द होता है। मतलब आप जोड़ों में दर्द हो जाता है इंग्लैंड में खेलने के लिए, और शायद आफरीदी ने मतलब आप हर वक्त यही प्रोपोगेट करते हो कि शाहीन आपका बेस्ट बॉलर है, शाहीन बेस्ट बॉलर है, और आप उसको रेड बॉल क्रिकेट नहीं खिला रहे हो। वो सुसन ने मना करा, सुसन ने रिटायरमेंट कहाँ ली थी टेस्ट मैचेस से? कहाँ ली थी? मैं बोला बेकार चीज़ है ये, मेरे काम की नहीं है। नहीं, और कौन कहाँ पे खेल रहे थे जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में खेले थे वो, तो उन्होंने कहा बेटा वो यार मनूज इसको, जगह है। इसको T20 का कैप्टन बना देना, फिर समझ में आ जाता। आपने इसको वनडे का कैप्टन बनाया, ये साला 2 ओवर का भी 1 ओवर का बॉलर है ये। नहीं तो वो T20 2.5 T20 खेलता है ना वनडे में, वो 4 ओवर करेगा पहले, फिर 4 ओवर करेगा बाद में, और 2 ओवर करेगा आखिर में, तो वो T20 का हिसाब ही लेके चल रहा है वो भाई बहुत। तो मैं- बैट्समैन को तो ज़हनी फर्क तौर नहीं पड़ता ना, बैट्समैन को तो बॉल और हल्की हो जाती है, बॉल स्विंग खत्म हो जाता है, तो उनको तो मजा आ रहा होता है खेलने में। आएगा पेस, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा है पेस वापस आएगा उन्हें। चलो जी, आप वो कहता सबसे है, वो इधर सब मैं हो जाता गुजारिश है कर यानी लेता हूँ। उसकी बचत करवाई है ना कि यार टेस्ट खेलोगे तो करियर शॉर्ट हो जाएगा, पैसे नहीं अच्छा भाई, कल कमाओगे। का तो बता दो, कल क्या देख रहे हो? अरे हॉकी माज भाई, हॉकी क्या हुआ हॉकी में? तुमने शुरू में थोड़ी बहुत बात तो की है। कोई बात नहीं करी भाई, आज वर्ल्ड कप का मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का फैसल, और क्या मैं कहता हूँ मैच हुआ है, क्या क्रिकेट हो और क्या हॉकी हो। मगर मुझे देखो, मैं बात करूंगा ना तुम्हें समझ में नहीं मैं तो उसको ढूंढ रहा था धनराज पिल्ले को, जब मैंने लास्ट हॉकी देखी थी। वो बेचारा रिटायर हो गया, उसे तो कई साल हो गए होंगे, वो जो ब्लैक से कलर का था बीच की क्योंकि वो पाकिस्तान साइड हमारे पे यहाँ वो काम करने आता था किशन। शहबाज सीनियर होते थे और वहाँ धनराज पिल्ले होते थे, हाँ, और एक और कोई 6 प्लेयर भी होते थे उस धनराज वक्त। पिल्ले, सोहेल अब्बास, हाँ पिल्ले नाम था। हाँ धनराज हमारा पिल्ले, सोहेल अब्बास हमारा, हाँ हाँ हाँ, इस तरह के यही सोहेल सारे। अब्बास के टाइम का वक्त की बात है ना। तो क्या ही वो हॉकी थी भाई। अभिषेक, हार्दिक, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत कौर, यही लगा ना तुम्हें? सुनो हाँ, वो बताओ जो तुमने मैसेज पे बताया था कि वो जाके उसने उसको बताया कि तुम ये करोगे, यूँ करोगे, गोल हो जाएगा।
और हमारे वाला वो यूं बैठ के मट्टी पे उसे यूं बनाया ग्राउंड। ओ खुदाया, ये यहाँ से अटैक कर, ओ खुदाया, वहाँ फिल्म चल रही थी उन्हें। मतलब यार इतना अफसोस हुआ उन्हें देख के कि इंडिया टेक्नोलॉजी अपनी कहाँ ले गया। उन्होंने हॉकी के अंदर भी जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। वो मैंने पूरा वो सीन देखा जब इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला, उन्होंने पहला गोल मार दिया ना पेनल्टी कॉर्नर पे। क्या चीज? प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा मिले, पेनल्टी ज्यादा अच्छा लगता है। प्लेंटी कॉर्नर सही है। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने जो है वो फिर मिला, वो इन्होंने रोक लिया। हाँ। अब जब वो इन्होंने रोक लिया तो उस इंडिया के कोच ने उसको बुलाया, जो उनका हरमनप्रीत कौर उनका जो कैप्टन था शायद, वो उसको बुलाया। वो वहां लेके बैठा हुआ खूबसूरत सा एक जो ना LCD अपने हाथ में उसने उठाई, उसको बोला ही खरीदेगा 12,000 की। उसने उसको बिठा के और वो यूं बैठा बराबर, उसने बोला देखो ये यहाँ से, ये इसने यहाँ से रोका है, ये देखो यूं इसने कुछ कहा, और वो उसने उसको बताया कि उसका वो राइट साइड पे स्ट्रांग है, लेफ्ट पे अटैक करो उसके। हमारे वाले समझ रहे थे वो शाहरुख खान वाला सीन होगा, उसको बुलाएगा, ये राइट भी देख रही है, लेफ्ट भी देख रही है, और उन्होंने एग्जैक्टली वही सीन हुआ। उसको दोबारा अगला कॉर्नर मिला, उसने राइट से गोल किया, उसके राइट पूरा एम्प्टी उसने ले जाके वहां गोल किया। उसने हॉकी उस तरफ करी और यहाँ हमारे वाले भी बैठे हुए थे। उसके हाथ में उन्हें हार्ड बोर्ड जो हम एग्जाम में यूज नहीं करते थे, जिस पे लिख लिया करते थे, ये बड़ा रहा उकड़ू बैठा हो, उसने मट्टी का दायरा बनाया और फिर उसे पत्थर बोला पहले इधर गोल कर, वहां पे बाद में करना, पहले यहाँ गोल कर। उसने कहा इससे, और फिर जब लाइन नहीं भरनी तो उसे धार मार के उसने कहा देख बेटा ऐसे खेलेगा तो कामयाब होगा। हमारे वाले ने क्या किया, वाला हार्डबोर्ड लेके बैठा हुआ और उस पर कागज लगा हुआ, उसको वो पेन से मारकर उसके हाथ में वो चला रहा है। हमारे वाले को बुला रहा है, बोला 4 साल और फिर पेन से करते उसे अभी नहीं मैं तो गलत कहता, ये नहीं करना, यहाँ करना। मतलब यार वो हॉकी के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने फॉरेन स्ट्रेटजी, मतलब वो नजर आ रहा था कि वो स्टैट्स के ऊपर उनकी पूरी वर्किंग हुई हुई और वो कर रहे हैं, और हमारे वाले लड़के एफर्ट पूरा कर रहे थे, मगर स्ट्रेटजी ऑन द फील्ड नजर नहीं आ रही थी। हम कितने उससे जीते? हम 5-3 से हार गए फैसल। 5-3 से 3 किया हमने। हम तो 4-1 थे। गेम शुरू हुआ है जब इंडिया के 3-0 हो गए थे ना, जब 3 गोल हो गए थे, उसके बाद हमारे वाले जागे, फिर हमारे वालों ने पहला गोल किया है। वो उसको देर लगी ना मट्टी के अंदर वो बनाने में, जो वो स्ट्रेटजी मट्टी में बना रहा था बेटा, वो बनाने में इंडिया वाला मेरा ही वाला हाल हो गया। जब 4 गोल हो गए तब समझ में आया कि हॉकी की बात हो रही है। और वो भी जो पेनल्टी कॉर्नर पे जो गहरा था गोल हुआ, वो भी खुद एफर्ट नहीं था, वो भी दूसरे की ऑफिस डिफ्लेक्शन से हुआ, डिफ्लेक्शन से वो गोल हुआ ना, वो भी अपना कमाल नहीं था। उन्होंने बोला एक तो दो मैंने, तो यार बुरा हाल, अफसोस ये होता है क्योंकि हमने वो पीक हॉकी का भी, अरे बस कर दे तूने पीक क्रिकेट का हॉकी और पीक उसका क्रिकेट का दबा। 1992 वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप हॉकी, स्नूकर, स्क्वॉश, तुम हर चीज के वर्ल्ड चैंपियन थे भाई। हॉकी 94 में जीता माज भाई, वर्ल्ड चैंपियन। हॉकी नहीं था, हॉकी वर्ल्ड कप 92 नहीं था भाई, 94 था। बट वो एरा 90s का दौर था। अबे वर्ल्ड कप नहीं था, वो एमेचर कप होता जिसमें वो जीते थे, वर्ल्ड कप में नहीं जीते कभी। गोरों से कभी नहीं खेले हम, चित्तर मार के भगा देंगे, इतना गेम हम वर्ल्ड कप नहीं जीते तो मोहम्मद यूसुफ क्या जीते थे भाई? ये जो एमेचर कप होता है वो, और वर्ल्ड कप नहीं होगा। उनके साथ थोड़ी खेला ना अपना, क्या नाम है, रोनियो सलोवन, और इनके साथ थोड़ी खेला। तो वो थे भी नहीं, तो उससे पहले दूसरा तो था ना, तो उनके साथ थोड़ी खेला है। अच्छा पक्का? हाँ पक्का। अच्छा तो खैर मतलब यार, खैर ये मुझे कल का बता दो, तुम क्या किस पे चले गए, आइस हॉकी पे चले गए क्या? नहीं स्नूकर पे कहने लगे वर्ल्ड चैंपियन। स्नूकर की बात कर रहे, मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गया, मतलब ये हॉकी कहाँ चले गए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता। हम वर्ल्ड 92 के एरा में, 90s के एरा में हम क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश तक पता था। जब स्नूकर को छेड़ा ना, उसमें मैंने कहा तो स्नूकर में जो मोहम्मद यूसुफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन थे, वो एमेचर होता है, एमेचर वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैंपियन उसमें थे। वर्ल्ड कप जो ऑल ओवर होता है ना, उसमें नहीं खेले, उसमें नहीं थे, मेरा नहीं ख्याल। खेल ही नहीं सकते, वो बहुत बड़ा लेवल का गेम है। अच्छा। पैसा भी बहुत चाहिए उसमें, सब होता है, हमारे होते पैसे भी उसमें डंडी बड़ी होती है वही होती है। नहीं वो नहीं खेल सकते। ये तुमने क्या बकवास बात कर दी, हम नहीं खेल सकते भाई। अगर तुम्हारे पास है प्रूफ तो ले आओ। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा बड़ा प्लेयर था उस जमाने का, गोरा जो बहुत मशहूर था। ओ सुलेमान तो बाद में आया था ना, सुलेमान से पहले था, वो भी बहुत बड़ा प्लेयर। ईसा और सुलेमान 2 प्लेयर थे, उसी का रिकॉर्ड तोड़े हुए सारे के, उन्हीं के नाम पे तो नाम रखे थे बच्चों।
Ron O'Sullivan. कल जोरू 200 मार रहा है. कल यार देखो, कल जो है ना वो बहुत बुरा होने वाला है. मैंने कहा ना 10 रन से शॉर्ट, अगर 10 नहीं मारेगा, मैं बता रहा हूँ. अगर वो 100 भी कर लेगा ना, 200 नहीं मारे. सलमान अली आ गया और रिजवान उसकी एक टांग पकड़ लेंगे. बोले भाई 5 इनिंग्स आया और है, थोड़ा करके मार ले, 100 करके मार ले, 200 एक साथ नहीं मार. आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. अल्लाह हाफिज़. बहुत लंबे रन होने वाले हैं भाई कल. ये अबे हैरी ब्रूक आएगा तब मजा आएगा. अल्लाह, वो तो पड़क उड़ा देगा. हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ. हैरी ब्रूक रह गया पीछे, जेमी स्मिथ रह गया. और एक मजा आया, एक कमेंटेटर जो है ना, वो 2 ओवर ही हुए थे मोहम्मद अली को, बोले यार ये क्या कर रहा है, ये भागते हुए तेज आता है और विकेट के बाद स्लो हो जाता है, इसका मूड चेंज हो जाता है क्या, बॉलिंग नहीं करता. 83 माइल्स पर आवर से बॉल कर रहे थे भाई. खैर जी, चले कल मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे. लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू डू. अगर बहुत ज्यादा रन बन गए ना तो हम शो नहीं करेंगे, और अगर पाकिस्तान ने आउट कर लिया उन्हें फिर हम शो करेंगे. हाँ ठीक है, ऐसा कर लो. तुम कल आ जाओ, कोई चक्कर में ऑडियंस नहीं आएगी. अच्छा भाई, हम आएंगे, स्टे अलर्ट ना, हो सकता है आज है. हम आएंगे, हम वापस आएंगे, ये रहा वादा हमारा.